हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, जो भी आपके आने वाले 26 के एग्जाम की होगी, है ना। या जिन विद्यार्थियों ने 2024 का एग्जाम यानी 24 वाला जो एग्जाम दिया है उसकी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बहुत ही दिनों से एक खबर बहुत वायरल है ना। हालांकि उसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन खबर वायरल है, ये बात तो तय है। खबर क्या है कि जो वैकेंसियां 24 में आई थी 25 में कंप्लीट जो होनी है, 24-25 की जो वैकेंसियां एसएससी जीडी की थी उनके बढ़ने की एक उम्मीद है ना। अब ये वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, अभी इसका कुछ भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये बात तो पता होगी कि एसएससी ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ज़्यादा डाटा लीक हो रहा था कि इतनी इतनी वैकेंसियां डिपार्टमेंट में खाली हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, है ना, आपका आईटीबीपी हो। ये सभी सभी विभागों में वैकेंसियां खाली तो हैं, ये तो तय है क्योंकि एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं, ये सब चीज़ों को क्लियर करना ये तो एसएससी के ही हाथ में है ना। एसएससी को क्लियर करेगा। हालांकि एसएससी ने इसको ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। आज हम बात करते हैं कि सच में ये जो न्यूज है उसमें वैकेंसियां बढ़ने की उम्मीद है भी कि नहीं। चलिए भाई, बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी बढ़ने की जो उम्मीद है उस पर हमारा थोड़ा सा एक छोटा एनालिसिस भी है। अगर हम बात करें, इसके जो फॉर्म ऑनलाइन हुए थे वो 5/9 से ऑनलाइन हुए थे। लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर की थी, है ना। एग्जाम इसका फरवरी में हो गया है। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आपने एसएससी जीडी की कट ऑफ देख ही ली होगी, है ना। अगर हम अपने कट ऑफ की बात करें तो एकदम सटीक एनालिसिस के साथ सत्यम सर ने आपको एनालिसिस करा दिया है, और आपका जो कट ऑफ रहेगा लगभग लगभग उससे 1-2 नंबर आगे पीछे रहने वाला है, क्योंकि सर का भी अपना एक एनालिसिस है और वो लगभग लगभग सटीक रहता है। चलिए, तो अगर हम बात करें इन वैकेंसियों की तो आप देख पाओगे कि सर ये जो वैकेंसियां हैं, ये कितनी वैकेंसियां शुरुआत में थी, है ना। शुरुआत में जो वैकेंसियां थी वो कितनी थी, यहां पर देखिए आप लोग। जब नोटिफिकेशन आया था तो वैकेंसियों की संख्या आपको यहां पर दिख रही होगी, ये है 39,481, है ना। 39,481 टोटल वैकेंसियां हैं, जिसमें आप देखोगे कि अगर आपसे देखें तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी, इनमें अलग अलग आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, है ना। इनमें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, चाहे आपका बीएसएफ हो, है ना, बीएसएफ हो, चाहे आपका सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, इन सभी में आपकी जो वैकेंसियां हैं यहां पर इनको आपको डिटेल मिल जाएगी सर, है ना। 13,306 वैकेंसियां बीएसएफ की हैं, 6,430 वैकेंसियां सीआईएसएफ की हैं, 11,299 वैकेंसियां सीआरपीएफ में थी, 819 वैकेंसियां आपकी एसएसबी में हैं, 2564 वैकेंसियां आईटीबीपी में थी, 1148 वैकेंसियां असम राइफल में हैं, 35 वैकेंसियां आपकी एसएसएफ में थी और एनसीबी में 11 वैकेंसियां हैं। यानी आप यहां पर देखोगे तो ये मेल की हैं और सर ये फीमेल की है ना। मेल और फीमेल मिलाकर के 39,481 वैकेंसियों के लिए 2024-25 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, है ना। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपका एग्जाम फरवरी में हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वैकेंसियों की संख्या बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, आपने 23 में देखा होगा कि सर जब जब 2023 की वैकेंसियां आई थी जो कि 24 में कंप्लीट हुई, है ना। 23 की वैकेंसियां कब कंप्लीट हुई हैं? 24 में जो कंप्लीट हुई, वहां पर आप देखोगे कि शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था ना तो 26,146 पोस्ट के लिए आया था। जब नोटिफिकेशन आया तो 26,146 पोस्ट के लिए आया, लेकिन बाद में ये वैकेंसियां बढ़कर के कितनी हो गई थी? 46,617 हो गई थी, है ना। 46,617 हो गई थी। इसीलिए जो रिजल्ट था वो कुछ दिनों के लिए लेट भी कर दिया था। आपने ये भी देख लिया होगा सर, रिजल्ट थोड़ा लेट किया गया था। यहां भी हमें 24 में भी कुछ ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं ना। 24 में भी कुछ ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं कि इसकी जो वैकेंसियां हैं वो 39,481 वैकेंसियां हैं। लेकिन क्योंकि अभी फिजिकल होना है, फिजिकल की जो है आपको मालूम है, अगर ये इन्हें कराना है तो रिजल्ट अब तक जारी कर देना चाहिए था। लेकिन अगर देरी हो रही है ना, इस रिजल्ट में, फिजिकल के रिजल्ट में देरी अगर हो रही है, इसका मतलब ये है कि सर वैकेंसियां बढ़ सकती हैं। हालांकि वैकेंसियां तो बाद में बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो वैकेंसियों की संख्या है इस बार 50,000 से ज्यादा आपको देखने को मिल जाए, है ना। वैकेंसियों की संख्या आपको 50,000 से ज्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि जो अभी डिपार्टमेंटली जो डाटा जारी हुआ था किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने फौजियों की जरूरत है, तो उसकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। यानी अगर 25-26 की जो वैकेंसी आएंगी, या तो उनमें पदों की संख्या ज्यादा होगी, नहीं तो कुछ पद हो सकता है कि अभी इसमें आपके बढ़ा दिए जाए। तो उम्मीद लगा के चली जा रही है बेटा कि इस बार जो आपके 39,000 के आसपास पद थे वो 50,000 से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। ये 50,000 से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपका ये डाउट जो है क्लियर है
कि वैकेंसियां बढ़ने की संभावना है, आपकी वैकेंसियां बढ़ सकती हैं और ये वैकेंसियां 50,000 के आसपास होंगी ही होंगी। चलो भाई, अब यहां पर एक चीज देखो आप लोग कि सर अगर मान लो क्वालिफाई, अगर आपका वैकेंसियां बढ़ गई तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अभी तो नहीं होना है, फिजिकल देना है। फिजिकल के क्राइटेरिया ये है भाई, मेल के लिए क्या होता है सर, 5 किलोमीटर रेस होती है, कितने मिनट में आपकी, 5 किलोमीटर रनिंग जो है 24 मिनट में है। अगर यहां पर फीमेल के लिए देखोगे तो 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में है ना। याद रखिएगा भाई, ये आपकी रनिंग हो जाती है। यहां पर हमें चीजों को याद कर लेना है। बात समझ में आपकी आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तभी तो आप सेलेक्ट फाइनल हो पाएंगे, तो फाइनल सिलेक्शन इसके बाद ही है। तो ये आपके फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग अगर जहां भी आपका ग्राउंड है, मान लीजिए आप सिटी में रहते हैं तो आसपास में पार्क होते हैं, वहां पर दौड़िए। अगर आप गांव के हैं तो गांव में भी जो लोकल रोड होते हैं वहां पर दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओवरऑल ये है कि अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और ये रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उम्मीद लाके ये चली जा रही है कि आपको अप्रैल में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए एसएससी जीडी का फिजिकल के लिए, है ना। अगर फिजिकल का रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है तो आपके अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जल्दी ही आपको, मतलब क्योंकि इसी साल नवंबर में फॉर्म आ रहा है 26 वाले, तो उम्मीद ये है कि आपका नवंबर से पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। अब आपके कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि सर हमें जो है 26 के लिए तैयारी करनी है ना, 2026 के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि अभी सर हमारी एज नहीं थी, 25-26 में हमारी एज हो रही है। इसमें भी आपको लगभग 40,000 के आसपास शुरुआत में पद देखने को मिलेंगे 26 वाली वैकेंसी में भी, है ना। तो इसके लिए बेटा हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपकी क्लासेस कितने बजे होती है? तो रात को 9 PM पे मेरी क्लास होती है ना। रात को 9 PM पर मेरी क्लास होती है। और ये क्लास जो है अभी जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी एकदम हिंदी में चल रही है, थ्योरी में चल रही है, एकदम समझ में आपके आएगा, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास को आप रेगुलर ज्वाइन कर लें। बाकी ये है कि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हर क्लास की पीडीएफ के अलावा सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको दे दी जाते हैं, जानकारी आपको दे दी जाती है। किसी प्रकार से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सर्च करिएगा आप लोग। वहां पर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको करंट अफेयर्स है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे एसएससी जीडी के हों या एसएससी के किसी भी एग्जाम के हों, वहां पर आपको मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स की मैं क्विज भी कराता हूं, तो आप लोग मुझसे जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम पर, जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर सर्च करके, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।